मैं सूरज आप सभी का वर्ड इनकार्नेशन में स्वागत करता हूं। आज का विषय है तकनीकी योगदान। आज के सेशन में यह समझने का प्रयास करेंगे कि 19वीं शताब्दी में जो भी दुनिया में परिवर्तन हुए या यूरोप में परिवर्तन हुए, उनमें किस प्रकार से तकनीकों का योगदान रहा, किस प्रकार से तकनीक के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन यूरोप में स्थापित हुए और किस प्रकार से औपनिवेशीकरण के कारण नई तकनीकों का विकास हुआ, जिसके माध्यम से जो खनिज संसाधन है या कृषि उत्पाद है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सके, और रेफ्रिजरेटर तकनीक के माध्यम से किस प्रकार से मांस व्यापार को सरल बनाया गया। और आज के सेशन में यह भी समझने का प्रयास करेंगे कि यूरोप के कौन कौन से ऐसे मांस निर्यातक देश थे जो यूरोप को मांस का निर्यात करते थे। सबसे पहले बात करते हैं औपनिवेशीकरण और तकनीक। औपनिवेशीकरण से आशय वैसे भी पता है कि किसी भी देश पर अगर हम अपना आधिपत्य जमा लेते हैं और वहाँ के जो भी प्राकृतिक संसाधन है उसका हम एकाधिकार करके उसके बाद से उसका यूटिलाइज अपने अनुसार करते हैं, तो इस प्रकार की प्रक्रिया ही औपनिवेशीकरण कहलाती है। और औपनिवेशीकरण करने के बाद से जो यूरोपीय शक्तियाँ थी उन्होंने कहीं न कहीं उन्हें जो तकनीकी रूप से सक्षमता की ओर उनको प्रेरित किया, क्योंकि बगैर तकनीक के वे लोग यहाँ से जो भी प्राकृतिक संसाधन है न ही उनका निष्कासन कर सकते थे, न ही यहाँ के जो भी प्राकृतिक चीज़ें हैं उसको अपने देश में ले जा सकते थे। इसके लिए उन्होंने रेलवे का निर्माण किया, उसके बाद से जो बंदरगाह है इनका निर्माण किया, और तमाम तरीके की ऐसी जो चीज़ें हैं जिसके माध्यम से इन्होंने नई जो भी प्राकृतिक संसाधन होते थे उपनिवेशों में उनका विदोहन करते थे और अपने देश को ले जाते थे, जिसमें भारत भी आता है, क्योंकि भारत भी कहीं न कहीं ब्रिटेन का उपनिवेश रहा है। अब बात करते हैं रेफ्रिजरेशन की तकनीक। रेफ्रिजरेशन की तकनीक आने से पहले जो भी मांस का उत्पादन होता था वो बहुत ही एक जटिल प्रक्रिया थी। इसमें यूरोपीय बाज़ारों में जो मांस बिकता था वो बहुत महंगा होता था और समाज के कुछ ही तबके के लोग उसको खरीद पाते थे, और जिसको कहीं न कहीं जो समाज का निचला तबका था या ज़्यादातर जो सर्वहारा वर्ग था इसको अफोर्ड नहीं कर पाता था। जब से रेफ्रिजरेशन तकनीक का विकास हुआ, इसके माध्यम से जो मांस होते थे इनको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आयात किया जाने लगा दुनिया के तमाम देशों से या दूर दूर के देशों से, क्योंकि इसके पहले ऐसा संभव नहीं था कि मांस को ज़्यादा दूरी से आयात किया जा सके, क्योंकि उसकी ख़राब होने की संभावना ज़्यादा होती थी। और इस प्रकार से कहीं न कहीं जो रेफ्रिजरेशन है इस तकनीक के माध्यम से जो यूरोपीय लोग हैं इनको मांस की जो उपलब्धता है वो सुनिश्चित हुई, क्योंकि ये लोग कहीं न कहीं जो मांस है उसके बाद से अन्य जो खाद्य पदार्थ है इसके शौकीन होते, क्योंकि इनकी जलवायु उस प्रकार की है। अब बात करते हैं यूरोप के मांस निर्यातक देश। यूरोप के मांस निर्यातक देशों की बात की जाए तो वैसे तो जब रेफ्रिजरेटर का आविष्कार नहीं हुआ था उससे पहले तो अमेरिका से सिर्फ मांस आता था, लेकिन जैसे ही रेफ्रिजरेटर या रेफ्रिजरेशन का आविष्कार हुआ उसके बाद से ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका या अन्य भी ऐसे देश थे जो मांस का निर्यात यूरोपीय बाज़ारों में करने लगे, और यूरोपीय जो लोग थे उनकी जो जीवन प्रत्याशा थी वो बढ़ने लगी और उनकी जीवन स्थिति में सुधार आया, और जो खाद्य पदार्थ हैं उनमें जो पौष्टिकता है उसके स्तर में सुधार आया। धन्यवाद।